धरती पर जिंदा रहने के लिए छलावरण बहुत जरूरी है। जरा इस तस्वीर को देखिए करीब से। क्या आप इस शेर को देख पा रहे हैं? हाँ जी, मैं उसी शेर की बात कर रहा हूँ जो कि संतरी रंग का होता है। अब बताइए, शायद आपको ये कोई फोटोशॉप की ड्रेस लग रही होगी, लेकिन असलियत में ये शेर दोनों रंगों का होता है। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? इन शिकारियों के पास एक बहुत ज्यादा दिलचस्प छलावरण की तकनीक है। इंसानों की आंखों को पीली घास फूस वाली जगह में ये संतरी रंग अच्छे से दिखाई नहीं देगा और वो इस शेर को नहीं देख पाएंगे, लेकिन इनके मनपसंद शिकार को ये संतरी रंग हरा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिरण और बोर्स डाइक्रोमेट्स होते हैं। 2019 में जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी इंटरफेस ने एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की जिसमें एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके बताया गया था कि डाइक्रोमेट्स की दुनिया कैसी दिखती है। उन्होंने बताया कि किस तरह इनकी आंखों में सिर्फ 2 तरह के कलर रिसेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से इनको लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि एक हिरण को हरे रंग की घास के अंदर शेर दिखाई नहीं देगा। ये चीजें शेरों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं क्योंकि इससे वो छुपकर शिकार कर सकते हैं, और जब इनका शिकार कोई इंसान कर रहा होता है तो फिर ये पीली घास में भी छुप सकते हैं। ये तो बस अभी छलावरण का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही और कई छलावरण हैं जिनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। बैरन कैटरपिलर। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि कोई भी जानवर छलावरण क्यों करेगा, क्योंकि उसे शिकारियों से बचना है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये है बैरन कैटरपिलर। ये श्रीलंका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जहां पर आम के पेड़ उगते हैं। इनकी कमर पर एक सफेद रंग की लाइन होती है जो कि पत्तियों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। इन लाइंस के साथ ही ऐसी और छोटी छोटी लाइंस भी बनी हुई हैं जो कि पत्तियों की लाइनों जैसी ही दिखती हैं। इनका ऐसे छुपना इनको शिकारियों से बचा कर रखता है, वो भी तब जब तक कि ये इतने बड़े ना हो जाएं कि खुद को एक तितली में बदल लें। मतलब सोचिए कि हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत है। ना दिखने वाला टैंक। आपके लिए एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 35 टन भारी, 23 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंची कोई चीज है जो कि इनविजिबल हो सकती है? ये कैसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ पॉलिश के लोगों के पास ही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे पहला इनविजिबल टैंक बनाया है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और लगता है इनका एक टैंक भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस PL01 एंड्रिस टैंक को एक ऐसी चीज से बनाया गया है जो कि रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि इसका पता रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी नहीं चलेगा। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी है जो कि इसके एग्जॉस्ट टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे इंफ्रारेड सिस्टम भी इसको नहीं पहचान पाते। तो भले ही ये चीज बाहर से देखने में बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन एक रडार इमेज भी आपको ये नहीं बताएगी कि ये एक आम गाड़ी है। अब मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि अभी तक ट्रंप ने ऐसा क्यों नहीं किया। वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। तेंदुए। छलावरण के मामले में एक तेंदुए से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। क्या आपको मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा? जरा इस तस्वीर को देखिए। आपके पास इस तस्वीर में तेंदुए को ढूंढने के लिए 5 सेकंड है। तैयार? बस बस बस, समय पूरा हो गया। क्या आपने उसको ढूंढ लिया? उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी मदद चाहिए, ये रहा तेंदुआ। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस पहाड़ी पर इस स्नो लेपर्ड को ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर से 5 सेकंड देता हूं आपको और आपका समय शुरू होता है अब। क्या अब आपको दिखाई दिया? आप इसका चेहरा यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो हजारों सालों के एवोल्यूशन का शुक्र है कि तेंदुए अब कहीं भी बिना किसी दिक्कत के छिप सकते हैं, भले ही फिर वो पहाड़ हो या फिर घने जंगल। फोटोग्राफर्स को कई बारी इन चालाक बिल्लियों की तस्वीर खींचने के लिए 3 साल लग जाते हैं, जो कि अक्सर 17,000 फीट की ऊंचाई पर या फिर -22 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर भी पाए जाते हैं। तभी शायद उनको ढूंढने में इतना समय लगता है। सी सफायर। अभी आपको दिख रहा है, अब नहीं दिखाई देगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फोटोशॉप का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक बहुत ही कम मशहूर कोपेपोड है जिसका नाम है सी सफायर। ये एक चींटी जितना बड़ा केकड़ों के परिवार का ही हिस्सा है, जो कि अपने रंग इस तरह बदलता है कि गायब भी हो जाता है। ये इस तरह का छलावरण है जो कि शायद हर जानवर करना चाहता है, लेकिन आखिर ये काम कैसे करता है? इस कोपेपोड के माइक्रोस्कोपिक लेयर पर हनी कॉम्ब के आकार के क्रिस्टल्स बने होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के बीच हैं। बाकी का काम है इसके ऊपर पड़ रही रोशनी का। जब इसके शरीर के ऊपर सूरज की रोशनी 45 डिग्री एंगल से पड़ती है तो इसकी रोशनी इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि वो रंग किसी को भी दिखाई नहीं देता।
क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट होता है, जिससे कि देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो ये गायब हो गए हों, जबकि असलियत में वो सिर्फ थोड़ा सा ही हिल रहे होते हैं। हाँ, शायद आप कह सकते हैं कि ये तो चुटकियों में गायब हो जाते हैं। क्वांटम स्टेल्थ। एक होता है छलावरण, लेकिन फिर आता है काला जादू। जरा इन विजिबिलिटी शील्ड को देखिए, जिसका नाम है क्वांटम स्टेल्थ, जिसको हाइपर स्टेल्थ कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी शुरुआत से ही अपने छलावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले डिजाइन्स के लिए मशहूर है, और इसकी वेबसाइट के मुताबिक इस कंपनी के मालिक को ये चीज गलती से मिल गई थी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव में है। ये मटेरियल जिस भी चीज को छुपा रहा होता है, उसके आसपास से आ रही सारी रोशनी को वापस भी भेज देता है, जिसकी वजह से वो चीज इनविजिबल हो जाती है और सिर्फ उसके आसपास का बैकग्राउंड ही दिखाई देता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये चीज थर्मल स्पेक्ट्रम में भी इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब है कि थर्मल तस्वीरों में और नाइट विजन में भी इंसान दिखाई नहीं देगा। आपको ये देखने पर लग रहा होगा कि शायद इस चीज को मिलिट्री में काम आने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस डिजाइन के लिए पेटेंट साइन नहीं किया है। आप सोचिए, अगर इसी तरह से हैरी पॉटर की तरह हम भी इस चीज का इस्तेमाल कर सके तो दुनिया कितनी मजेदार हो जाएगी ना। ऑपरेशन छलावरण। ये चीज तो हम जान ही चुके हैं कि हम किसी भी इंसान या वाहन को पूरी तरह से छुपा सकते हैं, लेकिन एक पूरी फैक्ट्री का क्या? वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान पर्ल हार्बर पर हुए अटैक के बाद एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स लॉकहीड में सबको अपने बर्बाद एयरक्राफ्ट प्लांट पर छलावरण की तकनीक के बारे में बात करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि ये लोग डरे हुए थे कि कहीं ये लड़ाई अमेरिका के तट तक ना पहुंच जाए। कर्नल ओहमर ने वहां मौजूद फैक्ट्री को किसी भी हाल में छुपाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद ऑपरेशन छलावरण शुरू हुआ। इस फैक्ट्री की पार्किंग को हरे रंग से पेंट कर दिया गया था और यहाँ पर नकली पेड़ लगा दिए गए, जिसके लिए मुर्गे के पंखों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही यहाँ पर तारें भी लगा दी गई थी, जो कि पूरी फैक्ट्री पर भी बिछाई गई थी, जिसको बाद में फिर से पेंट किया गया था। ऊपर से देखने पर यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी और कैलिफोर्निया का एक शहर लग रही थी। आज भी ये इतिहास में किए गए सबसे बड़े छलावरण ऑपरेशन की तरह माना जाता है। मैं तो भाई सचमुच ना बता पाऊंगा कि ये छुपाया गया है या नहीं। डेजल छलावरण। पहले ही विश्व युद्ध की तस्वीरें बताती हैं कि वो समय कितना ज्यादा खतरनाक था। पानी में उतरती बैटलशिप कितनी खतरनाक लगती थी, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता था। कभी कभार ये देखने में ऐसी लगती थी जैसे इनको किसी जेब्रा की तरह पेंट कर दिया गया है। इनके ऊपर जो मैट्रिक पैटर्न बनाए गए हैं, जो कि एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी भी तरह के छलावरण से नहीं हो सकता, लेकिन इसका असली मकसद इस शिप को छुपाना नहीं था। ये सिर्फ दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए था। इस पैटर्न से बनी अजीब सी शैडो अक्सर दुश्मनों को इसकी रफ्तार और डायरेक्शन के बारे में कंफ्यूज कर देती थी। इसका मतलब था कि अगर कोई इनके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता था तो अक्सर उसका निशाना चूक जाता था और गलत दिशा में लगता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि किन्हीं भी दो शिप्स को एक जैसा पेंट नहीं किया जाता था, ताकि उस शिप की आइडेंटिटी कोई भूल ना जाए। अब इस पर मैं हंसूं या गर्व महसूस करूं भाई? कटल फिश। अपने ही आसपास की चीजों के साथ घुल मिल कर छुप जाना एक बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जरा इस चीज को तो देखिए जिसने सारी हदें पार कर दी भाई। इसका सिर्फ रंग ही नहीं बदलता, लेकिन इसके शरीर का टेक्सचर भी बदल जाता है और इसके शरीर पर छोटे छोटे टेंटिकल्स सूख जाते हैं। कटल फिश सीफालोप्स होती है, जो कि ऑक्टोपस और स्क्विड के परिवार से आती है। इनकी चमड़ी में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं और मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। माना जाता है कि इनके दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन क्रोमेटोफोर से जुड़ी होती है और शायद इसीलिए ये प्राणी रंगों के हिसाब से अपने आप को कुछ ही सेकंड में बिल्कुल बदल लेते हैं। इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज ये है कि ये जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी हम इंसानों को आज तक इसका पता नहीं चल पाया है कि जब ये जानवर अपने आसपास के रंग को देख ही नहीं पाते तो ये बिल्कुल उसी रंग में खुद को कैसे बदल देते हैं, क्योंकि किसी भी जीते जागते प्राणी के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। लिफी सी ड्रैगन। जरा थोड़ा अपनी आंखों को गड़ा कर बैठिए, क्योंकि शायद आप इस चीज को मिस कर सकते हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये है लिफी सी ड्रैगन। हालांकि ये सी हॉर्स से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है इनके ऊपर पत्तियों जैसी चीजें लगी होती हैं, जो कि इनको सीवुड और केल्प के बीच में छुपने में मदद करती हैं। इन जानवरों के ऊपर इस तरह का डिजाइन तब बनता है जब ये जवान होते हैं, लेकिन जब ये एक बार बड़े हो जाते हैं तो माना जाता है कि कोई भी शिकारी इनको मछली नहीं समझता। इसका मतलब है कि इनके छुपने की ये तकनीक इनको इतना अलग बनाती है कि इनका शिकार कोई करता ही नहीं है। भैया मुझे डर लग रहा है कि मुझे भी छलावरण कर लेना चाहिए, लेकिन फिर मेरे घर वाले मुझे कैसे पहचानेंगे?
पहले विश्व युद्ध की ऑब्जर्वेशन। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऐसे ट्रेंचेस में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। कोई भी इंसान अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाकर अपना मुंह ऊपर करके दुश्मन को देखने जाने की कोशिश करता था तो उसको गोली मारकर उड़ा दिया जाता था। लेकिन फिर ये लोग अपने दुश्मनों के ऊपर नजर कैसे रखते थे? इसका जवाब था दिमाग चलाना। फ्रेंच लोगों ने पेड़ों जैसे दिखने वाले ढांचे बनाने शुरू कर दिए। किसी भी ट्रेंच के पास के पेड़ को देखा जाता था, उसकी तस्वीर ली जाती थी और उसको नापा जाता था। रात को जब अंधेरा हो जाता था तो उस पेड़ को काट लिया जाता था और उसकी जगह पर बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला अंदर से खोखला तार, बुलेट प्रूफ मटेरियल और कपड़े से एक ढांचा बनाकर रख दिया जाता था। इस ढांचे के नीचे से ही ट्रेंच शुरू हो जाता था और इसके अंदर एक सीढ़ी भी लगाई गई थी जिसका इस्तेमाल करके सिपाही ऊपर चढ़कर अपने दुश्मन को देख सकते थे। दिमाग तो लोगों में भैया पहले भी काफी ज्यादा था। मिरर क्यूब। किसी भी छलावरण करने वाली चीज के लिए मौसम का बदलना सबसे ज्यादा बुरा होता है, लेकिन शायद इस नॉर्थ कोरिया की आर्मी को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। अगर आपको इस चीज का कोई अच्छा सोल्यूशन चाहिए तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, जैसे कि ये डिब्बा है। ये है मिरर क्यूब जो कि पूरे शीशे से बना हुआ है और वो भी स्वीडिश के जंगलों के बिल्कुल बीच में। ये एक ऐसा होटल बनाया गया है जो कि किसी को भी दूर से दिखाई नहीं देगा, भले ही वो साल के किसी भी समय पर इधर से उधर क्यों ना गुजरे। पर अगर इसको सही एंगल से देखा जाएगा तो ये बिल्कुल घना जंगल ही दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप एक रात के $517 देकर यहाँ पर रुकना चाहेंगे तो मैं बस आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप बस भूलेगा मत कि आपका होटल रूम था कहाँ पर। HNLMS अब्राहम क्रूजेंसन। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शिप्स का छलावरण करना एक बहुत ही आम बात थी, लेकिन HNLMS अब्राहम क्रूजेंसन के लोगों ने छलावरण का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। 1942 में जब ये डच की शिप जावा सी के बीच में थी तो इसके ऊपर जापान के लोगों ने कब्जा कर लिया। समुद्र और आसमान दुश्मनों से भर चुका था और इन लोगों को यहाँ से बचकर निकलने के लिए 1600 किलोमीटर का समुद्र का फासला तय करना था। ये करना बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन फिर शिप के कैप्टन को एक बहुत अच्छा सुझाव आया कि वही पूरी शिप को एक आइलैंड में बदल देंगे। आसपास के आइलैंड से यहाँ पर काम कर रहे लोगों ने खूब सारा सामान इकट्ठा करके इस 180 फीट लंबे वाहन को पूरी तरह से ढक दिया और साथ ही इसके ऊपर ग्रे पेंट कर दिया ताकि इसको कोई भी पहचान ना सके और ये पत्थर लगे। इस चीज का ध्यान में रखने के लिए ये किसी की भी नजर में ना आए। ये शिप सिर्फ रात को चलती थी और ये लोग सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते थे कि जापान के लोग इसके ऊपर ध्यान ना दें। 8 दिन तक नदी में रहने के बाद ये शिप आखिरकार अपने देश के पानी में बिना किसी दिक्कत के पहुंच गई। क्रूजेंसन डच की अकेली ऐसी शिप थी जो कि जावा सी से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बिना किसी दिक्कत के वापस आई थी। मैं तो हैरान हूं भाई कि इतने सारे सामान के बावजूद भी ये डूबी कैसे नहीं। तो ऊपर बताई गई चीजों में से आपको कौन सी चीज सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आपको भी छलावरण के बारे में कुछ पता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।